पाठ 12 नींव की ईंट। प्रश्न उत्तर करेंगे। नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि दुनिया क्या देखती है। दुनिया इमारत की चमक दमक देखती है, उसका ऊपर का आवरण देखती है। आगे चलेंगे। इमारत का होना ना होना किस बात पर निर्भर करता है। इमारत का होना ना होना इमारत की नींव की ईंट तथा उसकी मजबूती पर निर्भर करता है। लेखक ने नींव की ईंट किसे बताया है। जो ईंट ज़मीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ती है और इमारत की पहली ईंट बनती है। इसी ईंट पर इमारत की मजबूती तथा होना ना होना निर्भर करता है। लेखक ने इसे ही नींव की ईंट कहा है। नींव की ईंट ने अपना अस्तित्व क्यों विलीन कर दिया। नींव की ईंट ने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया ताकि यह संसार का एक सुंदर सृष्टि देख सके। यह संसार एक सुंदर सृष्टि देख सके। ठीक है, आगे चलते हैं। ईसा की शहादत ने किस धर्म को अमर बना दिया। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। किसकी हड्डियों के दान से वृत्रासुर का नाश किया। महर्षि दधीची की हड्डियों के दान से वृत्रासुर का नाश किया। लेखक के अनुसार सत्य की प्राप्ति कब होती है। लेखक के अनुसार जब हम कठोरता और भद्देपन दोनों का सामना करते हैं तब सत्य की प्राप्ति होती है। पाठ में लेखक ने दधीची तथा वृत्रासुर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए हैं। पाठ में लेखक ने दधीची शब्द शहीदों तथा वृत्रासुर विदेशी आक्रमणकारियों या फिर विदेश से आक्रमण करने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त किए हैं। सेकंड प्रश्न जो है 3 या 4 पंक्तियों में उत्तर देने हैं। नींव की ईंट और कंगूरे की ईंट दोनों क्यों वंदनीय है। नींव की ईंट जमीन के 7 हाथ नीचे गड़कर इमारत की पहली ईंट बनती है। इसकी मजबूती पर ही इमारत निर्भर करती है। कंगूरे की ईंट कट छंट कर कंगूरे पर चढ़ती है तथा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसलिए दोनों ईंटें वंदनीय है। नींव की ईंट पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। सत्य सदा ही शिवम होता है, पर वह सदा सुंदर हो या यह आवश्यक नहीं है। सत्य कठोर होता है। कठोरता तथा भद्दापन एक साथ जन्म लेते हैं तथा एक साथ जीते हैं। देश को आज़ाद करवाने में किन लोगों का योगदान रहा। पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। देश को आज़ाद करवाने में अनेक लोगों का योगदान रहा। यह केवल उन लोगों के बलिदान से ही आज़ाद नहीं हुआ जिनका इतिहास में नाम लिखा है। इसमें उनका भी योगदान है जिन्होंने चुपचाप अपना बलिदान दिया, जो आज़ादी की नींव बने। आजकल के नौजवानों में कंगूरा बनने की होड़ क्यों मची हुई है। आजकल के नौजवानों में कंगूरा बनने की होड़ क्यों मची हुई है। आजकल के नौजवानों में कंगूरा बनने की होड़ इसलिए मची हुई है क्योंकि उनमें नींव की ईंट बनने की इच्छा नहीं है। उनमें देशभक्ति, बलिदान तथा त्याग कमाना खो गई है। त्याग की कामना खो गई है। उनमें देशभक्ति, बलिदान तथा त्याग की कामना खो गई है। वे केवल बाहरी दिखावे के प्रतीक बनना चाहते हैं। नए समाज के निर्माण के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। नए समाज के निर्माण के लिए नींव की ईंट चीज़ की आवश्यकता है। किस चीज़ की आवश्यकता है। नींव की ईंट चीज़ की आवश्यकता है। ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो समाज के नव निर्माण के लिए अपना बलिदान दे और नींव की ईंट बने। इतना ही करेंगे।